और इससे पहले कल अमित शाह वाराणसी में गंगा आरती में शामिल हुए। अमित शाह ने दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के साथ साथ ड्रोन शो को भी देखा। गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें आप, कल की ये तस्वीरें जहां पर ड्रोन शो भी देखा अमित शाह ने और तैयारियों का भी जायजा लेने के लिए पहुंचे, क्योंकि 13 तारीख को रोड शो रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी में अपने संसदीय क्षेत्र में और 14 तारीख को वहां से नामांकन भरेंगे। और उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं तस्वीरों में, जो यहां पर पहुंचे। उन्होंने तमाम तैयारियों का भी जायजा लिया और साथ ही ड्रोन शो भी देखा, गंगा आरती में भी शामिल हुए। पीएम मोदी 13 मई को नामांकन करने से पहले वाराणसी में रोड शो करेंगे। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए पूजा अर्चना की गई। पीएम मोदी की जीत के लिए 9 दिवसीय काली पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें रोड शो के सफलता के लिए हवन कुंड में आहुति डाली गई। हवन में बीजेपी एमएलसी समेत कई लोग मौजूद रहे। स्वाहा लिए जो हम सब के सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में सबसे पहले कि भारत में जितने लोग लड़ रहे हैं चुनाव, सबसे ज़्यादा मतों से यहाँ जीत कर वो जाए। और दूसरी बात कि भारत माता जो विश्व गुरु हमारा पहले कहलाती थी, वो कुछ बीचे में गैप हो गया है। अब वो विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत पूरे विश्व के सर्वाधिक नेता बनाने के लिए उनके प्रति अनुष्ठान है आदरणीय मोदी जी के लिए हो रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रचार अभियान जारी है। सीएम योगी आज मोहनलालगंज, केसरगंज और अमेठी में जनसभा को संबोधित करेंगे। पहली जनसभा दोपहर में 12 बजे मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र के सीतापुर जिले में सिंधौली में होगी और इसके बाद दोपहर में 1:30 बजे केसरगंज लोकसभा क्षेत्र में बहराइच के पयागपुर में जनसभा होगी। सीएम योगी की तीसरी जनसभा दोपहर में 3 बजे अमेठी लोकसभा क्षेत्र के माधवगढ़ में आयोजित होगी। तो लगातार तूफानी प्रचार जारी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और इसी कड़ी में आज 3 जनसभाएं रहने वाली है सीएम योगी की। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में कल 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। यूपी की अगर बात करें तो 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। इन 13 सीटों पर 130 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और जिन सीटों पर वोट डाले जाएंगे वो सीटें हैं शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच। चुनाव के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना होगी। तो आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। कुल मिलाकर जो उम्मीदवार हैं अलग अलग जगहों के वो हम आपको बता रहे हैं। इटावा में 7 उम्मीदवार हैं, कहां पर कितने प्रत्याशी हैं। कन्नौज सीट पर भी मतदान कल होना है, 15 प्रत्याशी यहां पर। कानपुर से 11 प्रत्याशी मैदान में हैं, खीरी में 11 प्रत्याशी मैदान में हैं और उन्नाव में 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जबकि फर्रुखाबाद में भी 8 प्रत्याशी, 8 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। अकबरपुर में भी 9 उम्मीदवार हैं, 10 उम्मीदवार बहराइच से हैं। कुल मिलाकर 130 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी किस्मत का फैसला कल ईवीएम में कैद होगा। धौरहरा में 12 उम्मीदवार, हरदोई में 12, मिश्रिख में भी 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। शाहजहांपुर की बात करें 10 उम्मीदवार, सीतापुर में 8 उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो 13 मई को यूपी की 13 सीट पर वोटिंग होनी है। अब आपको दिखाते हैं 13 सीटों की 13 तस्वीरें। ये 13 अलग अलग जगहों की तस्वीर आप देखिए, जहां पर 2019 में बीजेपी ने सभी सीटों पर कमल खिलाया था। वैसे तो इन सभी सीटों पर बीजेपी और सपा कांग्रेस के बीच में लड़ाई है, लेकिन कई सीट पर बीएसपी की वजह से कोणीय फाइट हो सकती है, त्रिकोणीय फाइट यहां पर हो सकती है। और
2024 में कन्नौज में अखिलेश की साख का सवाल है, क्योंकि 2019 में कन्नौज से डिंपल यादव हार गई थी और 2024 में खीरी से अजय मिश्रा टेनी की साख दांव पर है। थार कांड के बाद अजय मिश्रा टेनी की अग्नि परीक्षा होनी है। वहीं 2024 में उन्नाव से साक्षी महाराज फिर से चुनावी मैदान में है। देखना यह है कि इस बार वो कितने बड़े अंतर से जीत दर्ज कर पाती है।